विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? आंसर रहेगा लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? वह काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आंसर होगा मुहम्मद बिन कासिम। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? यह विश्वविद्यालय थे। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में सन 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारण हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 ईस्वी में पारित हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे शैल उद्यान भी कहा जाता है किसने बनाया था? आंसर होगा नेक चंद्र ने। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी ला पाज है। आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है
जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। कामायनी के लेखक कौन हैं? कामायनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया? कुमारगुप्त के शासनकाल में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी जिले में। अमीबा में कुल कितने सेल या इस सेल को कोशिका कहा जाता है? कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 1। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? जहांगीर ने। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ग्रीस के। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार यह खेल कूद में दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। चंगेज खान, ये चंगेज खान ने किस गुलाम वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था, डॉक्टर विलियम बेंटिंग। वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, यानी कर्नाटक में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 250 और 2 को राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करते हैं, कुल 252। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। रिंगित किस देश की मुद्रा है? रिंगित इंडोनेशिया की मुद्रा है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व यूरेनियम है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के ही रक्त को थक्का में बदलता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हैं? भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में। सरिस्का जो बाघ अभयारण्य है यह राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? सबसे अधिक लोकप्रिय मुंबई है। भोपाल गैस त्रासदी
किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना मध्य प्रदेश में 1984 में भोपाल में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आंसर होगा केरल। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि इसमें केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही दिए गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।